अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए हम अक्सर वीडियोस करते हैं जिसमें रिंग रोड शामिल होता है हमारी गुफ्तगू के अंदर, और फिर लई एक्सप्रेस वे है और जो रावलपिंडी के जो मेगा मंसूबे हैं। आज भी एक इन्हीं मेगा मंसूबों के मतलब एक ख़बर है हमारे पास। इससे पहले कि ख़बर की तफसील की तरफ जाएँ, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नाज़रीन, जिस तरह आप अच्छी तरह अब जान चुके हैं कि रिंग रोड के डिले का मामला क्या बना, और लई एक्सप्रेस वे जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो बड़े दो मंसूबे हैं उसमें फिर कचहरी चौक को शामिल कर लें, एक दो डैम हैं जो बड़े मंसूबों में शामिल हैं, तो ये सारे डिले का शिकार क्यों हो गए। तो हर बंदा जानता है चूँकि पीटीआई की गवर्नमेंट इन मंसूबों को शुरू करने जा रही थी, लेकिन फिर हुकूमत बदल गई, तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ आ गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। ज़ाहिरी बात है जब नई कोई गवर्नमेंट आती है तो वो फिर अपने ही उसके पैरामीटर होते हैं, अपने तरीके से वो चलते हैं क्योंकि सियासी तौर पर लोग ये भी समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी का गलत काम मेरे खाते में पड़ जाए। बहरहाल नाजरीन, इस वक्त जो ख़बर है जिसकी बात मैंने अपनी वीडियो के शुरू में की थी, वो ख़बर यह है कि रावलपिंडी के जो छोटे मंसूबे हैं गवर्नमेंट उसके लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए के फंड्स ट्रांसफ़र कर चुकी है। जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो छोटे मंसूबे हैं जिसमें छोटी स्कीमें हैं, यानी 378 के करीब मंसूबे हैं जो जिसमें रोड्स हैं, फिर सीवरेज का निज़ाम है, फिर और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनके जो नुमाइंदगान हैं उनको ये फ़ंड्स दिए जाएंगे अपने अपने हलकों के अंदर। चूँकि आगे हो सकता है कि इस तरह इनको कोई सियासी फ़ायदा भी हो, तो ये हर पार्टी हर जमात करती है। बहरहाल सियासी एजेंडा कोई भी हो, हमें तो गर्ज़ है आवाम के मुफाद से, तो इससे यानी 1 अरब 75 करोड़ रुपया रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में खर्च किया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं रिंग रोड की और लई एक्सप्रेस वे और कचहरी चौक की, या और कोई बड़े 1-2 डैम्स का मंसूबा है जो ज़ेर गौर है, तो उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए मेरे ख़्याल में ये बड़े जो मेगा मंसूबे हैं इनको 2023 तक ही शुरू किया जा सकेगा, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट के पास 8-9 महीने हैं। तो पीटीआई वाले यही चाह रहे हैं कि इंतखाबात से पहले अगर हम अपने अपने हलकों के अंदर ये छोटे छोटे काम करवा लेते हैं तो इससे हो सकता है हमें कोई सियासी तौर पर फ़ायदा हो जाए, और फिर जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर इन मेगा मंसूबों को मुकम्मल करेगी। चूँकि इसकी सारी कार्रवाइयाँ तो मुकम्मल है। रिंग रोड की भी आपको याद होगा, इसमें फ़ंड्स भी आए थे, फिर गवर्नमेंट बदल गई, फिर लई एक्सप्रेस वे है उसके मतलब भी यही था। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो छोटे मंसूबे हैं ये इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट है वो मुकम्मल करने के लिए दिलचस्पी रखती है। बहरहाल रात वाला जो पीटीआई का जलसा है उसमें तो ये भी कहा गया है कि हम सूबाई असम्बलियों से निकल जाएंगे। अगर निकल जाते हैं तो फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब तारक महमूद मुर्तज़ा साहब ने भी इस बात को कोट किया है कि हम रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में ये 2.25 अरब रुपया खर्चने जा रहे हैं। बहरहाल हुकूमत रहे ना रहे, जब फंड्स इशू हो जाएंगे तो तरक्याती काम तो असूली तौर पर तो होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली अवामी मुफादात के मतलब होते हैं। तो बहरहाल नाजरीन, रिंग रोड इंशाल्लाह बनेगा, हम हर वीडियो में दुआ करते हैं। आप भी दुआ करें अल्लाह ताला इनके ज़मीर जगाए इन सियासी नुमाइंदों के, और ये जल्द अज जल्द ये जुड़वा शहरों की जो एक दरीना ख्वाहिश है इसको पूरा करने के लिए कोई अमली जामा इसको पहनाएं। बहरहाल नाज़रीन, जैसे ही कोई इस तरह की रिंग रोड या लई एक्सप्रेस वे के मतलब कोई छोटी मोटी भी बात हमारे पास पहुंचती है तो हमारा यही ज़हन होता है कि वो आप तक ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस बेचैनी में हैं कि क्या ये मंसूबे बनेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। बहरहाल मेगा मंसूबों के साथ साथ ये जो 378 छोटी जो स्कीमें हैं जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं, तो इसको मुकम्मल करने के लिए 2.25 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस किया गया है। इसकी तस्दीक वासिक क़यूम जो कि डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने भी की है। फिर उसके अलावा तारक महमूद मुर्तज़ा साहब जो चेयरमैन आरडीए हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं।
تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔